सड़क में टूटी डिवाइडर की जद में आया ट्रक, लकड़ी से भरा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। फंसे ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं। थाना नूरपुर के मुरादाबाद रोड का ये मामला बताया जा रहा। एटा से है, दावत खाकर लौट रहे 3 वर्षीय पुत्र के साथ पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। अलीगंज कायमगंज रोड पर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर मारी बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर। अलीगंज थाना क्षेत्र के सपोता गांव से दावत खाकर लौट रहे थे बाइक पर पुत्र सवार और 3 वर्षीय बेटे रुद्राक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हायर सेंटर जाते समय पिता की भी रास्ते में मौत हो गई। मोहल्ला नगला पड़ाव निवासी पिता अक्षय और 3 वर्षीय पुत्र रुद्राक्ष की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगंज थाना प्रभारी निर्दोष सिंह सेंगर के अनुसार ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की जा रही है जांच पड़ताल। अलीगंज थाना क्षेत्र के कायमगंज रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास की यह घटना बताई जा रही। खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही उस समय हड़कंप मच गया जब खेत पर पानी चलाने गए किसान का गला रेता हुआ शव ट्यूबवेल पर पड़ी चारपाई पर पड़ा मिला। किसानों ने शव को सूचित किया पुलिस को और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक किसान कल सुबह खेत में पानी देने के लिए ट्यूबवेल पर गया था, लेकिन शाम तक भी वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। आज सुबह किसान का शव दूसरे गांव के किसान की ट्यूबवेल पर पड़ा मिला। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल मामला थाना भौराकला क्षेत्र के शिकारपुर गांव का है, जहां 50 वर्षीय किसान प्रदीप कल सुबह अपने खेत पर पानी चलाने के लिए ट्यूबवेल पर गया था। शाम तक भी वापस ना लौटने पर परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन किसान का कुछ पता नहीं चल सका। आज दिन निकलते ही किसान प्रदीप का गला रेता हुआ शव दूसरे गाँव के एक किसान की ट्यूबवेल पर पड़ी चारपाई पर मिला। शव की सूचना मिलते ही सीओ फुगाना ऋषिका सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। पुलिस ने किसान प्रदीप का शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की। कल दोपहर से मेरा भाई प्रदीप कुमार 2 बजे से लापता था। 2 बजे हम उनको ढूंढ रहे थे, शाम के टाइम भी ढूंढा उनको। शाम को जब घर नहीं पहुंचे तो हमने उनकी खोजबीन शुरू की। हमें पता चला कि पास की गढ़ीनवाबाद गाँव के उन्होंने फ़ोन किया कि आपका भाई यहाँ पे खेल पे पड़ा है। वो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वो मेरे को स्थान मिले। हमने वहाँ पर हत्या किस प्रकार से की गई? हत्या गला कटा हुआ है जी उनका। अब आप क्या मांग करते हैं? अब हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो जिन्होंने घटना करी, जिन्होंने उनका मर्डर किया, उनके साथ सख्त से कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले। आज सुबह भौराकला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रदीप सन ऑफ नैन सिंह, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, जो शिकारपुर का निवासी है, उसका शव हमें मृतक शव उसका एक चारपाई के ऊपर ट्यूबवेल के पास प्राप्त हुआ है। तहरीर प्राप्त हो गई है और विधिक कार्रवाई की जाएगी और मौके पर शांति। खबर बिजनौर से है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त मामला सामने आया है। नगीना के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह की पत्नी विनोद देवी और नातिन तुष्टि रानी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हुए। परिजनों में कोहराम मच गया। बिजनौर के नगीना के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। ये असल में हमारे पड़ोसी थे, अतुल जी एडवोकेट हैं। उनके बच्चे, उनकी मदर वगैरह ये गए हुए थे वहाँ घूमने। वो लोग तो आ गए थे रात में, लेकिन ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले हैं। जिसमें उनकी बेटी थी और उनकी मदर इन लॉ थी, तो वो क्रैश हो गया। उसमें खबर बलिया से है। आरा बलिया छपरा के जन जन के लोगों में आस्था के प्रतीक संत रामदास उदासीन रामघाट मांझी बिहार ने अपने मांझी स्थित रामघाट मंदिर पर पत्रकारों से वार्ता में गत दिनों गुजरात के अहमदाबाद में हुई दर्दनाक विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख प्रकट करते हुए अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि इस तरीके की हुई विमान दुर्घटना से विमान यात्रा के प्रति लोगों के दिमाग में भय पैदा कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में जनहानि की क्षति मन के अंदर से झकझोर दे रही है। मैं सनातनी संघ राष्ट्रीय RSS का राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मांग करता हूं कि विमान दुर्घटना की बारीकियों से जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए। मैं संत रामदास उदासीन रामघाट छपरा माझी सारण बिहार से मैं राष्ट्रीय सनातनी संगठन RSS का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मुझे
बड़ी दुख के साथ, बड़ी संवेदना के साथ उन सारे परिवारों के साथ मैं सम्मिलित हूँ जो विमान दुर्घटना में मारे गए अहमदाबाद में। मुझे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह घटना क्यों हुई। खबर चंदौली से है। एलपीजी सिलेंडर लदी खड़ी ट्रक में डीसीएम ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर लगने से डीसीएम ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी के केबिन में फंसे थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और क्लीनर को केबिन से निकाला गया बाहर। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर से डीसीएम से चीनी लोड कर जा रहे थे हावड़ा अलीगढ़ थाना क्षेत्र के ऑफिस के समीप की ये घटना बताई जा रही है। खबर एटा से है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीजों की जान से हो रहा था खिलवाड़। बाहरी व्यक्ति आकर के इलाज कर रहे थे। इमरजेंसी में सड़क दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों पर बाहरी व्यक्ति टाके लगा रहा। आखिर किसकी अनुमति से बाहरी व्यक्ति भोला इन घायल बुजुर्ग की आंखों में टाके लगा रहा था? स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बाहरी व्यक्ति भोला पर कार्रवाई कब होगी, ये प्रश्न का सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में घायल मरीज आने के दौरान मौजूद ड्यूटी स्टाफ नदारद है। रात होते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नदारद रहने पर किसान यूनियन ने भी डीएम से शिकायत की थी। आखिर इन लापरवाह ड्यूटी स्टाफ पर कार्रवाई करने के पीछे क्यों हट रहा है विभाग? मरीजों के तीमारदार के पूछने पर व्यक्ति अपने आप को मेडिकल कॉलेज का स्टाफ बता रहा है। खबर अमेठी से है। जिले में एक बार फिर से बड़ा भीषण हादसा हो गया है। सड़क हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हरियाणा नंबर की गाड़ी फिर से क्षतिग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रही थी पिकअप और ट्रॉली और उनमें जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर के बाद से सामने आ रहा है कि हरियाणा की कार और पिकअप के आमने सामने टक्कर हुई है। जोरदार टक्कर में कार सवार और पिकअप सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। मरीजों को गंभीर हालत देखते हुए 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे के सरियापुर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रांगण में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हुआ। जिले के 65 विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने डीएम संजय चौहान के साथ शुरू किया ये योग। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और डीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम ने लोगों से अपील की कि वो स्वस्थ रहने के लिए योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिले में सभी कार्यालयों और पंचायत भवनों पर 15 जून से 20 जून तक ये योगाभ्यास होगा। 21 जून को जवाहर नवोदय विद्यालय में ये भव्य योग कार्यक्रम होगा। डीएम के साथ एडीएम और पार्टी प्रतिनिधि के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और डीएम ने प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। देखिए, मैं आप सभी के प्रेषित चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि विश्व योगा दिवस को अब और विस्तार देते हुए योग सप्ताह के तौर पे मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आज जवाहर नवोदय विद्यालय अमेठी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और बहुत सारे राजनीतिज्ञों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया है। उद्देश्य ये है कि योगा को एक जीवन पद्धति के तौर पर विकसित किया जाए और इसके लाभ और स्वास्थ्य पर जो इसके परिणाम हैं। खबर मैनपुरी से है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित की बात करते हैं। समय समय पर किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नए नए कार्यक्रमों को लेकर आते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसानों के हित के लिए कार्यक्रम को जनता के पास पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी ही जब किसानों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में किसान को गुमराह करके मनमानी कर रहे हैं तो किसानों का नुकसान कर रहे हैं। आगे पीछे किसानों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मजबूर कर दे रहे हैं। जनपद मैनपुरी के करहल तहसील स्थित ग्राम पंचायत अनुरूपपुर डिल्हा के किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांव के सभी किसान एक साथ एकत्र होकर स्थानीय चकबंदी लेखपाल अमित श्रीवास्तव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चकबंदी लेखपाल को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। डिल्हा में किसानों की जमीनों की चकबंदी का सरकार द्वारा कराई जा रही है, जिसके चलते वहां पर तैनात चकबंदी लेखपाल अमित श्रीवास्तव पर किसानों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल हम सभी लोगों की जमीन का खतौनी के आधार पर नहीं बल्कि अपने मन मर्जी के हिसाब से किसानों की जमीनों के रकबे को कम कर दिया है, जिससे आहत होकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सिंह सन ऑफ हरी सिंह, निवासी ग्राम दिला, मौजा अनूपपुर, तहसील करैल, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। तमाम लोग फंसे हुए हैं गांव में। जी, मामला मौजा अनूपपुर में चकबंदी सर्वे चल रहा है 1 वर्ष से लगभग। लेखपाल द्वारा जो सर्वे किया गया वो बहुत गलत तरीके से किया गया, जिसमें काफ़ी धांधली की गई। अभी पर्चा 5 बांटे गए हैं, जिनमें बैक डेट जो डाल करके बांट दिए हैं। पंचायत घर में CCTV फुटेज लगी हुई है, उससे जांच कर ली जाए। 30 जून। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिराज सिंह चौहान, ग्राम पंचायत अनूपपुर, तहसील करैल, जिला मैनपुर। तमाम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये चकबंदी का है। ये चकबंदी में लगभग 90% धांधली करी गई लेखपाल द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा। भाई लेखपाल की क्या औकात है कि अगर वो चकबंदी में धांधलीबाजी जिस तरीके से की गई, जितने लोग आप ये देख रहे हैं, इसमें कठेरिया समाज भी हैं जो बेचारे नरेगा का काम करते हैं, जिनके पास 6 बीघा या 8 बीघा जमीन है, 3 बीघा काट दी। कहीं किसी की। खबर आगरा से है। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बाइक चोर को दबोच लिया है पुलिस ने। पकड़े गए चोरों के पास से 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 3 सूट रचित RC बरामद किया गया है। आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में ये बदमाश जा रहे थे। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के लोहिया नगला कट का ये मामला बताया जा रहा है। गैंग का भंडाफोड़ क्या है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कैसे ये गैंग ऑपरेट करता था? देखिए, थाना फतेहाबाद क्षेत्र में बाइक चोरी का एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, जिसके द्वारा यहाँ पर बाइक चोरी की जाती थी आगरा और आगरा के आसपास क्षेत्रों में, बिहार क्षेत्र में। और इनके द्वारा फर्जी RC बनाकर इनको आसपास के क्षेत्र में, आसपास के जनपदों में बेचा जाता था। इसमें हम लोगों के द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 14 मोटरसाइकिल जो है हमने बरामद की हैं और 3 फर्जी RC हम लोग को इनसे मिली है। इसमें 6 मोटरसाइकिल अभी कनेक्ट होगी, बाकी का भी कनेक्शन के लिए हम लोग आगे जांच करेंगे। कोई आपराधिक इतिहास से बड़ा कोई गैंग? सभी का आपराधिक इतिहास है, पहले भी चोरियां करते हुए आए हैं और भी उनको पकड़ना है। गैंग के और भी सदस्य हैं फरार थे? 4 अभी इसमें पकड़े गए हैं और आगे जांच चल रही है और इसमें और भी उनको मुकदमा मिला है। फर्जी RC कौन बना रहा था पता चला है? फर्जी RC के लिए भी अभी ये कहाँ से बनवा रहे थे और इसमें किस कौन लोग और इन्वॉल्व है फर्जी RC बनाने में, उसकी भी अभी जाँच पूछ रही है। खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं में कल नवनियुक्ति आरक्षी पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए 436 महिला और पुरुषों को रोडवेज बसों के द्वारा पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना किया गया था। सभी अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए देर रात लखनऊ पहुंच गए थे। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के यहां भर्ती बोर्ड में शामिल प्रवेंद्र मलिक, सोनू, बावी कांस्टेबल जितेंद्र सिरोहा, ड्राइवर प्रदीप चौधरी और मयंक तिवारी सभी को नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए आज पुलिस की बोलेरो कार से लखनऊ को सुबह सुबह रवाना हुए थे। इस बीच फर्रुखाबाद जिले में थाना कामयाबगंज के खुदागंज के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की बोलेरो कार में टक्कर मार दी, जिसमें भर्ती बोर्ड के 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को बदायूं के जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां पर सभी का उपचार जारी है। खबर आगरा से है। महिला की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई थी। बता दें कि भरतपुर की रहने वाली थी महिला। पूड़ी सब्जी बेचने वाले पप्पू नामक व्यक्ति के साथ महिला रहती थी। महिला के पति और पप्पू ने दोनों ने ही अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दिया था। पप्पू और मृतक महिला के बीच में संबंध था, ऐसा बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन के चलते हंसिया से 13 जून को हत्या कर दी गई। पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। हंसिया भी बरामद कर लिया है। आगरा थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र के दाऊदपुर सावरा के पास मिली थी महिला का शव। फतेहपुर सीकरी में एक महिला का शव मिला था, क्या काफी हो गया? देखिए, थाना फतेहपुर सीकरी में 13 तारीख की सुबह हम लोगों को ये दाऊदपुर सामरा गांव है, उसके जंगल में एक महिला का शव मिला था और उसकी जो है उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में हमारी टीम को जो है सफलता मिली। इसमें ये महिला जो है भरतपुर की रहने वाली थी और ये काम करती थी एक वहीं पर ठेल पे पूड़ी कचौड़ी बनाता है, उसके यहाँ पर पप्पू नाम का व्यक्ति है। और जो छानबीन से ये निकल के आया कि जो पप्पू है यही इसी को लेकर आया था गांव में उस शाम को। दोनों ने फिर बैठकर जो है वहाँ पर अपना शराब पी और फिर उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई हुई और पप्पू ने हंसिया से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसमें पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है।